हे दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया की सबसे मशहूर लेखिका, जिसकी किताबों ने करोड़ों बच्चों का बचपन संवारा, एक समय पर इतनी गरीब थी कि उनके पास खुद के खाने के पैसे तक नहीं थे। आज हम बात कर रहे हैं हैरी पॉटर की जननी J.K. रॉलिंग और जोआन रॉलिंग की। यह कहानी सिर्फ जादू और शोहरत की नहीं है, बल्कि ये कहानी है डिप्रेशन, गरीबी और 12 बड़े रिजेक्शंस के बाद मिली उस जीत की, जिसने इतिहास बदल दिया। जोआन रॉलिंग का जन्म 31 जुलाई 1965 को हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हैरी पॉटर का जन्मदिन भी यही है। जोआन के माता पिता पहली बार लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन पर मिले थे, और शायद इसीलिए यह स्टेशन हैरी की दुनिया का सबसे खास हिस्सा बना। बचपन में जोआन एक घर में रहती थी, जहां सीढ़ियों के नीचे ठीक वैसी ही एक अलमारी थी, जैसी हैरी पॉटर मूवी में हमने डसली के घर में हैरी के लिए देखी थी। उनके पड़ोस में एक परिवार रहता था, जिनका सरनेम था पॉटर। यह नाम जोआन को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। साल 1990 मैनचेस्टर से लंदन जाने वाली एक ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई। उन्हीं 4 घंटों के इंतजार में एक चश्मे वाले छोटे जादूगर लड़के का ख्याल जोआन के मन में आया। उनके पास लिखने के लिए पेन तक नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरा प्लॉट अपने दिमाग में ही बुना। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उनकी मां की मौत हो गई। जोआन को आज भी इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि उनकी मां कभी जान ही नहीं पाई कि उनकी बेटी हैरी पॉटर जैसी महान कहानी लिख रही है। इसी दुख और अकेलेपन ने हैरी पॉटर की कहानियों को और गहरा और भावुक बना दिया। इसके बाद जोआन पुर्तगाल चली गई। वहां जाके उन्होंने शादी की, लेकिन वह रिश्ता एक बुरे सपने जैसा निकला। उनके पति उनसे मार पिटाई करते थे। इस घरेलू हिंसा से परेशान होकर उन्होंने तलाक ले लिया, और तलाक के बाद वह अपनी छोटी बेटी जैसिका को लेकर स्कॉटलैंड वापस आ गई। उनके पास ना नौकरी थी और ना ही पैसे थे। वह सरकारी मदद, वेलफेयर पर गुजारा कर रही थी, और कई बार खुद भूखी रहती थी ताकि अपनी बेटी का पेट भर सके। इस दौरान वह गहरे डिप्रेशन में चली गई। उन्हें लगा कि उनकी खुशी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। इसी डिप्रेशन की भावना से उन्होंने डिमेंटर्स का निर्माण किया, वो जीव जो इंसान की सारी खुशियां सोख लेते हैं। वह कैफे में जाकर बैठती थी, और जब उनकी बेटी सो जाती, तब वह अपनी टूटी हुई टाइपराइटर पर हैरी की कहानी लिखती थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब कहानी पे वापस आते हैं। फिर एक दिन जोआन ने हैरी पॉटर की कहानी कंप्लीट कर दी। वो बहुत खुश थी, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। जोआन ने अपनी कहानी 12 बड़े पब्लिशर्स को भेजी, और सबने उसे यह कहकर मना कर दिया कि बच्चों को यह पसंद नहीं आएगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग के मालिक ने वह कहानी अपनी 8 साल की बेटी को पढ़ने दी। बच्ची ने पहला चैप्टर पढ़ा और उसे इतना पसंद आया कि उसने तुरंत दूसरा चैप्टर मांगा। बस यहीं से जोआन की किस्मत बदल गई। पब्लिशर ने किताब छापने के लिए हाँ कह दी, लेकिन एक शर्त रखी। वह अपना असली नाम जोआन इस्तेमाल नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें लगा कि लड़के किसी महिला लेखिका की किताब नहीं पढ़ेंगे। और इस तरह जन्म हुआ J.K. रॉलिंग का। किताब रिलीज होते ही पूरी दुनिया में छा गई। जो एक समय पर गरीबी रेखा से नीचे थी, वह दुनिया की पहली ऐसी बिलियनियर लेखिका बनी जिसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया, और फिर से मिलियनियर बन गई। J.K. रॉलिंग की कहानी से हम ये 3 बातें सीख सकते हैं। नंबर 1, चाहे आप लाइफ में कितने भी रॉक बॉटम, सबसे निचले स्तर पर क्यों ना हो, अगर आप अपने सपनों को नहीं छोड़ते तो आप अपनी खुद की जादुई दुनिया बना सकते हैं। नंबर 2, रिजेक्शन से ना डरना। 12 बड़े पब्लिशर्स ने उनकी किताब को रिजेक्ट कर दिया था। अगर वह 5वें या 10वें रिजेक्शन के बाद हार मान लेती, तो आज दुनिया हैरी पॉटर को कभी नहीं जान पाती। सफलता के रास्ते में रिजेक्शंस आएंगे ही, बस आपको उस एक हाँ का इंतजार करना है जो सब कुछ बदल दे। नंबर 3, हालात का बहाना न बनाना। एक सिंगल मदर होने के नाते उनके पास संसाधनों की भारी कमी थी।
उन्होंने अपनी गरीबी या अपनी स्थिति को कभी अपनी रुकावट नहीं बनने दिया। काम शुरू करने के लिए परफेक्ट समय या संसाधनों का इंतजार न करें। जो आपके पास है उसी से शुरुआत करें। आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कमेंट्स में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।